तो अभी हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के रेडॉक्स रिएक्शंस चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट को। इसके पहले हमने पढ़ा था क्लासिकल मेथड एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, जिससे हम रेडॉक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई करते थे। अब हम एक नया अप्रोच देखेंगे जिनका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। इस अप्रोच से भी हम कैसे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, इन दोनों को हमने जब कंबाइन किया तो हमें H2O वाटर लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। अगर मैं इसे बैलेंस करूं तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 देने पर ये बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं इसे रेडॉक्स रिएक्शन के जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के कंसेप्ट थे उनसे समझने की कोशिश करूँ तो इस H2O को मैं थोड़ा ब्रेक करके आयनिक फॉर्म में लिखूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये H2O में हमारे पास H प्लस के 2 आयन्स है और O2 माइनस के 1 आयन है। इस H2O में सिर्फ H2O की बात कर रहा हूँ। ओके, यहाँ से इतना। इस H2O में ये है, ऐसा लिख सकता हूँ। आयन्स के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो कि 2 आयन्स हाइड्रोजन के हैं और 1 आयन्स इनके हैं, तो मैं इसे फिर ऐसे लिख सकता हूँ कि 2H2 गैस प्लस O2 गैस ब्रेक्स, ऐसा रिएक्ट करके बना रहे हैं 2H प्लस 2 है एंड O2 माइनस 1 है लिक्विड फॉर्म में। मैंने क्या किया, जस्ट इस H को H प्लस लिख दिया हूँ और ये 2 है इसलिए 2 और O2 O के ऊपर 2 माइनस लिख दिया हूँ क्योंकि ये एक ही ऑक्सीजन है और ये 2 माइनस चार्ज है इनमें। तो जैसे हमने आयनिक फॉर्म में पढ़ा था कंपाउंड्स के लिए, वैसे ही वाटर को भी समझ रहा हूँ कि वो आयनिक कंपाउंड है। तो अगर मैं सोचूं कि इफ़ वाटर इज एन आयनिक कंपाउंड, लिख देता हूँ इफ़ H2O इज थॉट एज आयनिक कंपाउंड, देन तब मैं वाटर को इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो इसमें अगर मैं रेडॉक्स रिएक्शन को ढूंढने की कोशिश करूँ तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन में अगर मैं जाऊँ तो ये हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है और करके वो H प्लस बन गए। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन के एटम्स है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे और फिर ये ऐसे बन जाएंगे। तो लिख सकता हूँ यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इनके यहाँ से यहाँ पे। और इनके लिए लिख सकता हूँ कि इनमें क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं तब ये 2 माइनस है, लेकिन 2 बार 2 माइनस है। दैट मीन्स यहाँ पर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके वो 2 माइनस बनते हैं। तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके 2O2 माइनस बनेंगे। तो वही है O2 से मुझे 2O2 माइनस बनाना है, 2O2 माइनस। तो कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्हें गेन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ रिडक्शन हो रहा है और कैसे, क्योंकि यहाँ पर गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ये सब कुछ क्यों लिख सक रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये एक एजम्पशन ले लिया कि हमारा H2 जो है एक आयनिक कंपाउंड है, ऐसा मैंने एक एजम्पशन ले लिया। इस एजम्पशन के बेसिस पे मैंने ऐसा लिखा है।
क्योंकि अगर ये सच में आयनिक कंपाउंड होता तो हम ऐसे ही इनसे लिखते, लेकिन एक्चुअली में हमारा वाटर आयनिक कंपाउंड नहीं है, सिर्फ ये एक एग्जाम्पशन है। तो इसके बेसिस पे मैं अगर हाफ रिएक्शन जो पढ़ा था, हाफ रिएक्शन उस टर्म में भी लिख सकता हूँ कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और एक रिडक्शन रिएक्शन होगा। हाफ रिएक्शन में तो यही होता है। तो ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में क्या होगा, ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वही लिखना है मुझे। तो मैं लिख सकता हूँ 2H2 गैस, ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जा रहे हैं, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स इनमें से बाहर निकल आए। अब यही 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन करेंगे रिडक्शन हाफ में, ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स इनमें और जुड़ेंगे और ये बनाएंगे फिर 2O2 माइनस। अब ये देखिए, ये एक आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये और ये तो कट जाएंगे। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो बोल रहा हूँ ये और ये कट जाएंगे, तो 2H2 गैस प्लस O2 गैस मिलाकर मुझे मिलेगा 2H प्लस 2 एंड 2O2 माइनस। यही तो यहाँ लिखा है, ये वाली बातें यहाँ पर 2H प्लस 2 एंड 2O2 माइनस, यही मुझे मिल रहा है। ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ मैंने यहाँ पे लिखा। और क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है फ्रॉम हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। इतनी सारी बातें हमने यहाँ पर समझ ली। लेकिन अब यहाँ पर एक नोट है कि हम ये जानते हैं कि हमारा वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये आयनिक नहीं है। इस तरीके से वाटर का मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, वो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड है उनमें। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड इनमें होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पर मैंने इसे आयनिक एज्यूम करके क्या बताया है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से निकल कर ट्रांसफ़र हो गए ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन मैंने ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिया। लेकिन वाटर जो है ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, वाटर एक कोवैलेंट कंपाउंड है और इनमें शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन मैंने ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बताया। एक बार समझते हैं कि वाटर कैसा दिखता है। वाटर के अगर मैं बॉन्ड बनाऊं तो ये हमारा ऑक्सीजन के 4 लोन पेयर से, मतलब 2 लोन पेयर से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के। और हाइड्रोजन के फिर 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं हाइड्रोजन के, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। ऐसा एक बॉन्ड है। इस बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है बट शेयर हो रहा है। एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर, एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों ही शेयर कर रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन भी शेयर कर रहे हैं और वाटर हाइड्रोजन भी शेयर कर रहे हैं। इनमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। दोनों एक साथ यहाँ रखे हैं, मतलब कि ऑक्सीजन ये इनका खुद का इलेक्ट्रॉन एज वेल एज हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दोनों को ही शेयर कर रहे हैं। और ये हाइड्रोजन अपने खुद का इलेक्ट्रॉन एज वेल एज ऑक्सीजन की ये इलेक्ट्रॉन दोनों को ही शेयर कर रहे हैं। और ऐसे शेयर करके हमारा बनता है कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये एक्चुअली हमारा वाटर है। लेकिन मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि हमारा वाटर H+, मतलब इनका इलेक्ट्रॉन गायब, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन पूरा ही ऑक्सीजन को दे दिया। तो ऑक्सीजन एक्चुअली ऐसा दिखता था और हमारा वाटर ऐसा दिखता था। अगर मैं पहले इनिशियल स्टेट ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ऐसा दिखता था। अब ये बॉन्ड बना रहे थे, मैंने ये कोवैलेंट बॉन्ड हो रहा था। आयनिक में क्या कहा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ही दे देंगे और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देंगे। तो फिर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन के खुद के एक इलेक्ट्रॉन चले गए तो H+ हो गए। ये वाले हाइड्रोजन का भी खुद के एक इलेक्ट्रॉन चले गए तो H+ हो गए, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब H+। और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इनके पास चार्ज हो जाएगा 2-। तो यहाँ क्या हुआ, बेसिकली 2H+ है और एक
O2 माइनस है। यही तो मैंने यहाँ लिखा है कि वाटर H2O को जब मैं ब्रेक करूँगा आयनिक कंपाउंड सोचकर, थॉट एज आयनिक कंपाउंड, देन मुझे मिलेगा 2H प्लस एंड 1 O2 माइनस आयन्स। तो यहीं पे ये है 2H प्लस आयन मिल रहे हैं और 1 एक O2 माइनस आयन मिल रहे हैं। तो ये एक्चुअली जब आयनिक कंपाउंड मैं सोच रहा हूँ वाटर को तब है आयनिक कंपाउंड, लेकिन एक्चुअली हमारा वाटर आयनिक कंपाउंड नहीं है, हमारा वाटर कोवैलेंट कंपाउंड है। कोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे। तो ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट यहीं से आ रहा है कि कोवैलेंट कंपाउंड में जहाँ आयन शेयर होते हैं वहाँ मैं ऐसा सोच लूँगा सिर्फ कि आयन शेयर होने के बजाय आयन्स टोटली ट्रांसफ़र हो गए इनके पास, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह इलेक्ट्रॉन टोटली ट्रांसफ़र हो गए दोनों इनके पास, ये दोनों ही इनका हो गए और ये दोनों भी इनका हो गए। तब हमारे एलिमेंट या हमारे जो एलिमेंट के एटम हैं उन पे क्या इफेक्ट आएगा, वही हमें ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर कंसेप्ट दे रहे हैं। यहाँ पर क्या इफेक्ट आया, यहाँ पर ये इफेक्ट आया कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ गए हैं, 2 माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर H प्लस चार्ज आ गए, 1+1 चार्ज आ गया। ये एक इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और अच्छे से समझते इस बात को। तो यहाँ देखिए इसी बातों को हमने यहाँ लिखा है, वी विल सी लेटर दैट चार्ज और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दिस केस मीन्स इन केस ऑफ वाटर इज ओनली पार्शियल, दैट इज इलेक्ट्रॉन शिफ्ट रैदर देन कंप्लीट ट्रांसफ़र। हमने यहाँ पर ये एज्यूम कर लिया था ना जब रेडॉक्स रिएक्शन लिख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है हाइड्रोजन से निकल गए, निकल कर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऐसे बने, तो इलेक्ट्रॉन का पूरा कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन एक्चुअली हम देखेंगे कि ये सिर्फ पार्शियल होता है। पार्शियल मीन्स इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं ना कि ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना। तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को तो अपने पास रखे ही है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ सिर्फ शिफ्ट कर रहे हैं ना कि पूरा ले रहे हैं। अगर ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी पूरा ले लेते तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते। यहाँ पर ये आयन बन जाते O2 माइनस और यहाँ पर ये आयन बनते H प्लस। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं ले रहे, ये सिर्फ शिफ्ट हो रहा है ना कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यही तो कोवैलेंट और आयनिक में डिफरेंस है। तो यहाँ लिखा है कि इन दिस केस इज ओनली पार्शियल और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट रैदर देन कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं ना कि पूरा ही चले जा रहे, लॉस हो जा रहे हैं बाय हाइड्रोजन एंड गेन बाय ऑक्सीजन, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड एंड नॉट आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर हमें कोवैलेंट बॉन्ड मिलता है। एक्चुअली ये जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड मिलता है ना कि ऐसे आयंस मिलते हैं। लेकिन मैंने आयंस क्यों लिखे, इसलिए लिखा ताकि इनके पहले जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट से हम समझते थे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर रिडक्शन, ये तो तभी होगा जब वो आयनिक फॉर्म में हो और इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र हो, तो तभी ये होता है। लेकिन इस केस में या हमारे और भी कुछ केसेस होंगे जहाँ पर हमारा कोवैलेंट कंपाउंड होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होते, वहाँ आयंस नहीं बनते। लेकिन मुझे रेडॉक्स समझने के लिए उसे आयंस बना देना पड़ता है। एक्चुअली वो आयंस बन नहीं रहे लेकिन मुझे बना देना पड़ रहा है क्योंकि रेडॉक्स समझना है, मुझे गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को समझना है। तो ये जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं ये एक्चुअली नहीं हो रहा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर जो है वो शिफ्ट हो रहा है। मतलब कि मैं फिर से थोड़ा बताने की कोशिश करूँ, अगर यहाँ पर तो एक HCl लेकर बताता हूँ कि हमारे पास एक कंपाउंड है। फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ, एक हाइड्रोजन है, ये गैसियस फॉर्म में है, और एक हमारे पास क्लोरीन है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं 2HgHCl गैस। अगर मैं इसको देखूं डिटेल में जाकर इसके भीतर क्या हो रहा है, तो अगर मैं आयनिक समझूं, आयनिक जो कि ये है नहीं एक्चुअली, लेकिन अगर मैं आयनिक समझूं तो ये H प्लस और Cl माइनस के दो आयन्स हैं, दो आयन्स हैं, 2 H प्लस के और 2 Cl माइनस के।
और अगर मैं कोवैलेंट समझूं, कोवैलेंट, तब यहाँ क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक बॉन्ड है, जहाँ पर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स तो क्लोरीन के पास है ही, हाइड्रोजन्स की इलेक्ट्रॉन्स थोड़े ज़्यादा क्लोरीन के पास है, ना कि हाइड्रोजन के पास, ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, थोड़ा शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स क्लोरीन। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि एक्चुअली इन दिस केस क्या हो रहा है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर इन दिस केस इज ओनली पार्शियल, दैट इज इलेक्ट्रॉन शिफ्ट रैदर देन कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है रैदर देन कंप्लीट लॉस। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स अगर कंप्लीट लॉस हो जाते तो हाइड्रोजन H+ बन जाते इलेक्ट्रॉन लूज करके, और क्लोरीन Cl- बन जाते इलेक्ट्रॉन गेन करके। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली कंप्लीट लॉस तो नहीं हो रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं क्लोरीन के तरफ, हाइड्रोजन से दूर और क्लोरीन के नज़दीक। अब इस बात के कारण भी यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, आएगा ही, क्योंकि थोड़े इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गए। अब इसे मैं कैसे इनकॉर्पोरेट करूँगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझने के लिए, क्योंकि अगर ये आयनिक होते तो मैं फट से देखकर इसे बता सकता हूँ। देखिए, मैं अगर फिर इसे आयनिक फॉर्म में लिख दूँ एज्यूम करके, ऐसे, ये आयनिक है नहीं, लेकिन अगर मैं इसे आयनिक फॉर्म में लिख दूँ तो मुझे तो बहुत ईजी हो रहा है समझने के लिए कि ये एक लोड हाइड्रोजन H+ Cl- ऐसे। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि हाइड्रोजन का क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन का क्या हुआ, क्लोरीन का तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। लेकिन ये आयनिक नहीं हो तो ऐसा बनेगा भी नहीं। फिर मैं कैसे समझूंगा कि क्या हो रहा है, ऐसा तो पार्शियल हो रहा है यहाँ पर, बॉन्ड तो ऐसे बने नहीं है, बॉन्ड तो अभी भी H और Cl ये ऐसे है आयन कोवेलेंट बॉन्ड के जैसे, तो भी तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। उस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर आए। इस ऑक्सीडेशन नंबर में हम सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो भी इन दोनों में से, जैसे H और Cl में से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमारा Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यही कारण है कि H के इलेक्ट्रॉन्स भी थोड़ा C की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और इनमें एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, इनमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। अब इस कंसेप्ट को सिर्फ याद रखने के लिए कि किन के पास इलेक्ट्रॉन, अगर ये आयनिक बॉन्ड होते तो इलेक्ट्रॉन कौन लेकर पूरा चला जाता, उस बातों को रिकॉर्ड रखने के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर दे देते हैं। जैसे कि अगर ये एक इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता, अगर ये आयनिक बॉन्ड होते तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला होता और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले होते। तो क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन अगर कर लिए होते तो कितना होता इनका चार्ज, -1, और हाइड्रोजन अगर लूज कर दिए होते तो इनका कितना चार्ज होता, +1। तो ये +1 हो गया हमारे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, और ये -1 हो गया हमारे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। एक और एग्जांपल से समझते हैं बातों को, जैसे कि CH4 एक H4 गैस है, और इनमें मैंने क्लोरीन को ऐड किया, ये भी एक गैस है ऐसा, और ये हमें दे रहा है CCl4, ये एक लिक्विड है, एंड 4HCl, ये एक गैस है। ये एक गैस है। यहाँ पर भी आप देखिए क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा डिटेल में देखूँ तो ये यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था। अब इस कार्बन और हाइड्रोजन में आप खुद समझिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन ज़्यादा है कि कार्बन ज़्यादा है, कैसे समझेंगे। देखिए वो चार्ट पीरियोडिक टेबल वाला ऐसा है ना, ऐसा दिखता है हमारा पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कहीं पर कार्बन होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे इंक्रीज होते हैं और फिर ऐसे इंक्रीज होते हैं। तो हाइड्रोजन इधर है, कार्बन इधर है, कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन। तो मैं अगर इसे देखूं तो इनका बॉन्ड ऐसा है,
हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ऐसे ऐसे, एक हाइड्रोजन के एक कार्बन के, एक हाइड्रोजन के एक कार्बन के, यहाँ पर हर जगह, और यहाँ भी ऐसे। तो क्योंकि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन्स ये अपने तरफ खींच सकते हैं थोड़ा, पूरा ट्रांसफ़र नहीं होगा, ओनली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है, तो थोड़े अपने तरफ ले लिए, इस हाइड्रोजन के भी थोड़े अपनी तरफ ले लिए, इसके भी ले लिए, इसके भी ले लिए। तो अगर ये पूरा ले लिए होते तो क्या होता, तो हमारे कार्बन के पास 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते, इनमें -4 चार्ज डेवलप होता। और हमारे हाइड्रोजन का क्या होता, इस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन इनका चला गया, तो इस हाइड्रोजन में +1 चार्ज होता। इस इलेक्ट्रॉन के भी एक हाइड्रोजन चले गए, इनमें भी +1। इस हाइड्रोजन के भी एक इलेक्ट्रॉन चले गए, इनमें भी +1, और इस हाइड्रोजन के भी एक इलेक्ट्रॉन चले गए, इनमें भी +1 चार्ज होता। ये कब होता, अगर ये बॉन्ड्स कोवैलेंट नहीं होकर आयनिक हुए होते, तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ आ जाते, के पास आ जाते, और ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाते। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करके H1+ बन जाते, और कार्बन -4 चार्ज। ये कब होता, जब इनमें कोवैलेंट बॉन्ड की जगह आयनिक बॉन्ड होते तो, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर हमने लगाया, जैसे ये +1 और -1, ये हमारे इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर था। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं इस कंपाउंड को देखूँ, तो यहाँ पर हमारे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -4, और हमारे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। और वहीं जब हम ये CCl4 की बात करें, तो फिर से हमें पता है कि कार्बन यहाँ है, और इस कुछ यहाँ पर फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है। तो कार्बन के कंपैरिजन में अगर मैं देखूँ तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, तो जब ये वाले कंपाउंड बनेंगे तो हमारा क्लोरीन है, और इनके संग बॉन्ड है कार्बन का, सॉरी कार्बन है, इनके संग बॉन्ड है क्लोरीन का, ऐसे ये हमने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। ओके, लेकिन क्योंकि कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब जो दो दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो किन की तरफ ज़्यादा खींच जाएंगे, अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ ज़्यादा खींचे होंगे, इस तरफ से ऐसे। ठीक है, क्योंकि कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनके टेंडेंसी ऑफ ड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ ज़्यादा है। लेकिन ये पूरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, सिर्फ शेयर हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के। लेकिन अगर पूरे ट्रांसफ़र हो गए होते तो क्या होता, क्लोरीन के कार्बन के 1 2 3 4, मतलब ये वाले, ये वाले, ये वाले, और ये वाले, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के लॉस हो जाते। और जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाते तो इनमें +4 चार्ज आ गया होता, और इस क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इनमें -1, इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया -1, इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया -1, और इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया -1, ऐसे ऐसे इनके ऊपर चार्ज होते। तो फिर मैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा +4, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा -1, और ये 4 क्लोरीन है, एक एक में -1 -1 ऐसे। तो यहाँ से कंसेप्ट आया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का। अब अगर मैं देखूँ यहाँ से, इस कार्बन के पास -4 चार्ज था, यहाँ पर +4 हो गए, है ना। तो इनका इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, गेन हुआ कि लॉस हुआ। अगर किसी के पास -4 चार्ज है, मतलब उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, और बाद में यहाँ पता चल रहा है कि +4 चार्ज है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इनमें कम है। तो यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से 4 इलेक्ट्रॉन कम का जर्नी हो गया, मतलब कि इनके टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए कितने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 8। 4 तो पहले से ज़्यादा था, 4 निकल गए तो वो 0 पे आया, और 4 निकल गए तो +4 पे आया, इसलिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 8। क्योंकि कार्बन का यहाँ से यहाँ आने पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है 8, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ कह सकता हूँ कार्बन इन CCH4 टू
CCl4। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन हुआ है कैसे, CCl4 से CCl4 बनने में कार्बन को ऑक्सीडेशन हो गया, तो यहाँ से यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीडेशन हुआ। ये सारे कंसेप्ट वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही आ रहे हैं, जो हमने इसके पहले पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, उस कंसेप्ट से। लेकिन ये ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज तो आयनिक कंपाउंड पे ही एप्लीकेबल होंगे जहाँ पर एक्चुअली हमारा H+Cl- फॉर्म होता हो। कोवैलेंट कंपाउंड में तो एक्चुअली C+H- फॉर्म नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स जो है थोड़ा Cl के तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, H से निकल कर Cl की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, इसलिए ये H+ और ये Cl- बनते हैं। तो इस केस में मैं कैसे रिकॉर्ड रखूँ कि किनका कितना इलेक्ट्रॉन है या चार्ज है, तो इस रिकॉर्ड कीपिंग के लिए ऑक्सीडेशन नंबर बना है। इनका काम सिर्फ इतना है कि अगर ये एज्यूम कर लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट की जगह इलेक्ट्रॉन टोटल ट्रांसफ़र हो गया, और अगर ऐसा हो गए होते तो किन के ऊपर कितने चार्ज हुए होते, वही चार्ज को ही हम ऑक्सीडेशन नंबर कह देंगे। थोड़ा सा लिख कर समझते हैं इस बात को। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, नोट टू कीप ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नॉट ट्रांसफर इन अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर हैज़ बीन डेवलप्ड। तो हमें सिर्फ क्या रखना है, ट्रैक रखना है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किसके तरफ हो रहा है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, शिफ्ट हो रहा, किसके तरफ हो रहा है। इस ट्रैक रखने के लिए ही हमने ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट डेवलप किया है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, किसके तरफ, क्लोरीन की तरफ। यहाँ भी क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ऐसे शिफ्ट होने के कारण हमारे कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और हर क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन को हमने C+4 लिख दिया है, +4 क्यों, क्योंकि इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर चले गए। इनके पास C-1 क्यों, Cl-1, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इनके पास आ रहे हैं कार्बन का। तो ऐसे हमने ट्रैक रखने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का डेवलप किया है। और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ये बात ध्यान रखना है कि ऑलवेज एज्यूम्ड complete transfer of electron from a less electronegative atom to a more electronegative atom। complete transfer assume कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ कहाँ से, from a less electronegative atom to a more electronegative atom, from a less electronegative atom to a more electronegative atom। हमारा हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनके पास हो गए। कार्बन और क्लोरीन में हमारा कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ट्रांसफ़र हो गए। तो यही हमें जानकर रखना है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके ऑक्सीडेशन नंबर के वैल्यू को लिखना है। कुछ एग्जाम्पल से और समझते हैं इनको कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ऐसे लूँ, अगर मैं पहले वाला ही एग्जाम्पल लेता हूँ जो हमने पहले लिया था इनके पहले, और उन पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए क्या क्या था हमारे पास, 2H2O ये गैस थे, प्लस ऑक्सीजन मिलाकर मुझे दे रहा है 2H2O लिक्विड, गैस नहीं है। ये हमारा एक रिएक्शन, दूसरे रिएक्शन को भी लिख लेता हूँ, H2 गैस है, प्लस क्लोरीन भी गैस है, मिलाकर मिल रहा है 2HCl, ये भी गैस है। और तीसरे में है CH4 गैस, मीथेन है ये, और इनके साथ 4 क्लोरीन के गैस मिलाकर मुझे दे रहे हैं CCl, कार्बन के CCl4 + 4HCl, ये गैस में है और ये लिक्विड में, ये हमें पता चला। अब मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, ये इनका कोई भी चार्ज नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये अकेले ही खड़े हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इनका भी 0। ये जब अगर कोवैलेंट होते, सॉरी आयनिक होते, तो हाइड्रोजन एक लूज़ किया होता, इनके पास +1 चार्ज होता, और हमारा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके -1 चार्ज होते। हाइड्रोजन 2 है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन लूज़ करते, तो हर एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता, और ऑक्सीजन एक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ये ऑक्सीजन ही गेन करता, और इनके पास -2 चार्ज होते।
ये हमने यहाँ पर करके भी देखा है ऐसा, क्योंकि ये +2 -2 हमने सिर्फ एक एटम के लिए, सॉरी एक मॉलिक्यूल के लिए लिया है। यहाँ पर 2 है तो ये 2 और ये 4 हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर करके भी देखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर रहे थे और 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहे थे। देखिए यहाँ पर ये अगर यहाँ से मैं 2 हटा दूँ तो यहाँ से भी एक 2 हट के ये 2 बन जाएंगे और ये भी हट जाएंगे। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन के एटॉम 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके O2 माइनस बनते हैं। और यहाँ पर अगर मैं 2 2 2 सबसे हटा दूँ तो एक हाइड्रोजन के एटॉम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ बनते हैं। ये बात यहाँ पर समझ आ रहा है। अगर मैं दूसरे को देखूँ तो ये थोड़ी धीरे धीरे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये तो हमारा हाइड्रोजन है, सिर्फ नॉर्मल फॉर्म में, किसी के संग कॉम्बाइन नहीं है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इनका भी 0। यहाँ पर क्या हो रहा है, HCl की जैसे हमने पहले बात की थी, अगर ये आयनिक होते तो इनके चार्ज यहाँ से निकल कर इनके पास चले जाते, तो ये +1 और ये -1 होता। यहाँ भी वही है। तो हमारा हाइड्रोजन +1 और क्लोरीन -1। ओके, यहाँ अगर मैं देखूँ तो जैसे यहाँ से हमने कंसेप्ट लिया कि अगर ये आयनिक बॉन्ड होते तो यहाँ भी कार्बन जो है ये हाइड्रोजन के ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले लेते, ये भी ले लेते, यहाँ भी दोनों और यहाँ भी दोनों। तो कार्बन के खुद के तो 4 इलेक्ट्रॉन है, बाकी एक एक ये जो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन है, ये वाले ब्लू जो मैं कर दिया, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स थे। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स भी कार्बन ले ले रहा है, इसलिए कार्बन के पास -4 चार्ज होते हैं। तो इनमें -4 ऑक्सीडेशन नंबर इनका, इस हाइड्रोजन के -1 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से, क्योंकि ये एक एक लूज कर रहा है तो H+H+H+H+ ऐसे। मैंने ये जो लिखा है एक एक एटॉम के लिए लिखा है। एक एटॉम ऑफ कार्बन का ये है -4, यहाँ पर एक एटॉम ऑफ हाइड्रोजन का है +1, एक एटॉम ऑफ ऑक्सीजन का है -2। सिर्फ एक एटॉम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लोरीन नॉर्मल है इनके पास, तो क्लोरीन के संग ही कॉम्बाइन किया है, तो इनमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स कोई और क्लोरीन अपने तरफ ले ले ऐसी तो कोई बात नहीं है, इसलिए इनमें 0 चार्ज है, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 है। फिर मैं अगर CCl4 की बात करूँ तो यहाँ पर सेम जैसे हमने डिस्कस किया था, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इनके कार्बन के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ ले लेंगे। तो क्लोरीन में हो जाएगा -1 चार्ज, एक एक क्लोरीन के एटम में -1 चार्ज। कितने क्लोरीन के एटम है हमारे पास? 4, तो टोटल -4 चार्ज। तो वो किनके पास डेवलप होगा? +4 कार्बन के ऊपर। ये भी बात समझने वाली है। अगर मुझे ये ऐसा होता है कि कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर का पता नहीं मुझे, लेकिन क्लोरीन का पता है -4 -1, तो भी मैं इसे निकाल सकता हूँ। जैसे कि कार्बन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, मैं X लिख दिया, प्लस क्लोरीन का पता है -1, और कितने क्लोरीन है? 4, तो -1 × 4। अब ये इज इक्वल्स टू, इन पे टोटल कितना चार्ज है? कुछ नहीं ना। ओवरऑल अगर मैं देखूँ CCl4, ऐसे CCl4 ऐसे लिखा हूँ, ये क्या नेगेटिव पॉजिटिव कुछ है? ये पूरे जो मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसके भीतर इनका पूरा चार्ज 0, तो इनका भी ओवरऑल चार्ज 0। तो यहाँ से x का मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, x = +4। तो वैसे भी C = +4 होना चाहिए, वैसे भी हमने समझ लिया। सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो कोई तो ले रहा है। एक इलेक्ट्रॉन एक Cl ने लिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, तो 4 Cl -1 है लेकिन 4 है, और कार्बन -4 है लेकिन एक ही है। अब दोनों के चार्ज तो बैलेंस हो गए, बस यही तो है यहाँ पर। और इस हाइड्रोजन को देखो तो फिर इस हाइड्रोजन में +1 चार्ज, इस क्लोरीन में -1 चार्ज। ऐसे करके मैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। तो ऑक्सीडेशन नंबर के फिर मैं एक डेफिनेशन भी बना देता हूँ। क्या डेफिनेशन हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर का, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ रहा हमारा डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट in a compound ascertained according to a set of rules formulated on the basis that electron pair in a covalent bond belongs entirely to more electronegative element। समझना बस यही है
ये ऑक्सीडेशन नंबर में पहले तो हम उनसे एक नंबर देते हैं और वो नंबर कुछ सेट ऑफ रूल्स पे बनते हैं, जो रूल्स भी बेसिकली यही बोल रहे हैं कि जो भी कोवेलेंट बॉन्ड हमारा बन रहा है उनमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर ना होकर पूरी ट्रांसफ़र हो जाते हैं उस इलेक्ट्रॉन एटॉम पे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ये एक्चुअली शेयर हो रहे हैं, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये शेयर नहीं होकर पूरा ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर चले जा रहे, के पास चले जा रहे। तो ये दोनों में से हाइड्रोजन और कार्बन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा कार्बन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गए। ये दोनों कार्बन, ये दोनों कार्बन, ये दोनों कार्बन, सब कार्बन की तरफ आ गए। यहाँ पर भी वही बात कि ये शेयर इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ऐसा एज्यूम कर ले रहे हैं कि शेयर के वजह इलेक्ट्रॉन्स पूरा ट्रांसफ़र हो गए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में। तो यहाँ पर क्लोरीन के पास ट्रांसफ़र हो गए, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन। इसके बाद किन पे जो चार्ज होगा वो चार्ज हम लगा देंगे, वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर है। फिर से पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड अ सर्टेन अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल। कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये बनेंगे, नंबर दिए जाएंगे। फॉर्मुलेटेड on the basis that electron pair in a covalent bond belongs entirely to the more electronegative elements। तो ये रूल भी इसी बेसिस पे बनेगा कि हमारे कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो टोटली एज्यूम कर ले रहा हूँ कि वो टोटली किसके पास चले गए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास चले गए। ऐसा एज्यूम करके हम कुछ रूल्स बनाएंगे और उस रूल के बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन नंबर असेंटन करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स देखा ही ऑक्सीडेशन नंबर के, जो ब्लू में लिखा है। कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर के एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन वो देखते देखते हम पहले रूल्स की भी बात यहाँ पर कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कैसे कैसे क्या क्या रूल एप्लीकेबल है। तो देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला रूल। पहला रूल यही कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में या अनकॉम्बाइन स्टेट में है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जैसे कि हाइड्रोजन H2 लिखा हूँ, ये सिर्फ फ्री स्टेट में, मतलब एक H दूसरे H के साथ जुड़ा है। यहाँ पर जितना भी देखिए सारे एक ही एलिमेंट है, जैसे H2 है, O2 है, Cl2 है, O3 है, P4 है, S5, सोडियम, Na, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिर्फ सिंगल एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट है सिर्फ, उन पे कोई चार्ज भी नहीं, और ये अपने अनकॉम्बाइन स्टेट में। हाइड्रोजन अनकॉम्बाइन स्टेट में, ये अनकॉम्बाइन स्टेट में किसी और के संग कंबाइन नहीं किया है। अगर हाइड्रोजन को किसी और के संग कंबाइन होना है तो वो HCl बनाते या H2O बनाते, तो वो कंबाइन स्टेट होता। यहाँ पर ये सारे अनकॉम्बाइन स्टेट में है और इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ये हमने थोड़ी देर पहले जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे थे तब भी लिखा था ना कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। लेकिन जैसे ही ये कंपाउंड बना रहे हैं तब यहाँ देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ चुका है, यहाँ पर इनका 0 है। जब कंपाउंड बना रहे हैं यहाँ पर +1 भी आ रहा है, सॉरी ये -1 नहीं होगा, +1 होगा। तो ये हमने यहाँ पर भी देखा था, तो यही बात यहाँ पर लिखा है। ये हमारा रूल 1। अब रूल 2 वो देख लेते हैं, रूल 2 में क्या कह रहे हैं। रूल 2 कह रहे हैं कि फॉर आयंस कंपोज्ड ऑफ ओनली 1 एटम्स, तो ऐसे आयंस जिनमें सिर्फ एक ही एटम हो, उस तरीके के आयंस में ऑक्सीडेशन नंबर उनका होता है इक्वल्स टू द चार्ज ऑन द आयन। तो ये हमारा आयन है एक, जिसे Na+ आयन होता है। कैसे बनता है, NaCl था, NaCl को अगर मैं डिकम्पोज करूँ, उसे तोड़ूँ तो Na+ एंड Cl- बनेगा। तो ये Na+ एक आयन है, Cl- आयन होता है। Mg+ मैग्नीशियम प्लस, मतलब मैग्नीशियम 2+ एक आयन होता है। फ्लोर आयरन 3+, ये भी एक आयन है। ऑक्सीजन O2- ये भी एक आयन है। ये सारे एक आयन है। ये पॉजिटिव वाले को हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिव वाले को एनायन कहते हैं, लेकिन ये सारे एक एटम वाले आयन्स हैं। अब इस एक एटम वाले आयन्स का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑन दी आयन्स। इस आयन पे जितना चार्ज है वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर। इनका चार्ज कितना है, प्लस है सिर्फ, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1। इनका चार्ज कितना है, 2+ है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2। इनका चार्ज कितना है, 3+ है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 3+3। इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1, इनका ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो जो भी एक एटम वाले आयन से उनका ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू
द ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू द चार्ज ऑन द आयन। इन पे जो चार्ज है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर है। साथ में ये भी समझने वाली बात है कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल को ऐसे समझने की कोशिश करूँ, ऐसा दिखता है पीरियोडिक टेबल इस फॉर्म में, तो ये हमारा ग्रुप 1 है, ये हमारा ग्रुप 2 है, ये पूरा ग्रुप 1 और ये पूरा ग्रुप 2। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है उसे हम एल्कलाई मेटल कहते हैं, और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है उसे हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 1 के जितने भी मेटल्स है जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक के नीचे एक आते रहते हैं, वो उन सारे का हमारा ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा जब भी ये कंपाउंड बनाएंगे तब। अगर मैं सिर्फ सोडियम लिख दूँ ऐसे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्योंकि वो एक एलिमेंट में आ जाता है। जैसे ये सोडियम है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। लेकिन जब मैं सोडियम आयन लिखूंगा एक Na+, इनका मतलब क्या है कि इनका एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लॉस हो चुका है। अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो जितने भी कंपाउंड अब हमारे सोडियम का बनेगा उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन वो सब ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1। जितने भी ग्रुप टू वाले एलिमेंट होंगे उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। जैसे कि मैग्नीशियम में ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। इनका मतलब ये नहीं कि मैग्नीशियम, जब मैं Sn मैग्नीशियम लिखूंगा सिर्फ Mg मैग्नीशियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि इनमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब ये चार्ज इनके ऊपर आएगा तब चार्ज 2+ ही आएगा, +1 नहीं आ सकता। ठीक है, इन पे सोडियम पे Na+ होता है, मैग्नीशियम पे Mg2+ होता है। तो इन पे जब भी चार्ज आएगा तो +2 चार्ज ही आएगा, उस वक्त इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर है, ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके, आगे देखते हैं। थर्ड रूल कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मोस्ट कंपाउंड इज -2। तो ज़्यादातर कंपाउंड में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही होते हैं। लेकिन साथ में हमारे पास 2 एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन है जब ऑक्सीजन पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाता हो तब, और दूसरा एक्सेप्शन है जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाते हो तब इनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं रह जाता, कुछ और हो जाता है। तो वो कुछ और क्या है देखते हैं। पर ऑक्साइड का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास H2O है, H2O2 एक पर ऑक्साइड है, और एग्जांपल है इनका Na2O2, ये भी एक पर ऑक्साइड है। तो हमारा हाइड्रोजन का क्या होता है, आयनिक ऑक्सीडेशन नंबर इन जनरल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ये हमें पता है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। फिर ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए, अगर मैं ऐसे आप डायरेक्टली नहीं समझ सकते तो इसे कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन है +1 वाले, +1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का मुझे नहीं पता तो मैं x × 2 लिख देता हूँ। ठीक है, x ये ब्रैकेट में ×2 इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज इन पे क्या है, पूरा ओवरऑल चार्ज इन पे कुछ नहीं है ना, 0। तो यहाँ से मैं अगर x को सॉल्व करूँ तो मुझे मिलेगा -2 और इधर -1। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का है -1, समझ सकते हैं। वैसे ही मैं यहाँ करूँ तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर पता ही है क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में आता है। फर्स्ट ग्रुप में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्योंकि ये कंपाउंड बना रहा है तो +1, और इनका -1 होगा। क्यों होगा, सेम बात है, क्योंकि +1 × 2, इनका नहीं पता तो मैं x ले लेता हूँ, x × ये 2 इज इक्वल्स टू 0। 0 इसलिए क्योंकि ओवरऑल इस पर चार्ज 0 है, करके इसे मैं -1 ला सकता हूँ, तो ये भी -1। तो देख सकता हूँ कि पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है पर ऑक्साइड के केस में। वैसे ही सुपर ऑक्साइड के केस में देखूँ तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर -½ होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सुपर ऑक्साइड का है पोटेशियम KO2, और दूसरा एग्जाम्पल है RbO2। यहाँ पर भी आप देखिए पोटेशियम का, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में आता है, पोटेशियम का आयनिक ये ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, और ऑक्सीजन का मुझे नहीं पता, x लिख लेता हूँ फॉर टाइम बिंग। तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, +1 पोटेशियम का कितना है, एक ही है, प्लस ऑक्सीजन का नहीं पता x,
कितने ऑक्सीजन से, 2 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई करता हूँ इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इन पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो इनका 0 ही होना चाहिए, वो 0 है। ठीक है, 0 ही है। यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो x इज इक्वल्स टू कितना आता है, -12। तो इन पे जो x है, x जो मैं लिखा था ऑक्सीजन के साथ, x नहीं लिखकर मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ, x की जगह में -12। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया ऑक्सीजन का -12। यहाँ भी सेम, इनका हो गया +1 और इनका हो है -12, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -12। तो इस 2 केस में, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के केस में, हमारा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -12 एंड -1 एंड -12 भी हो सकता है, हमने देख लिया। अब कंपाउंड विथ फ्लोराइड, फ्लोरीन देखते हैं। ऑक्सीजन का कंपाउंड विथ फ्लोराइड या फ्लोरीन, तो इनमें क्या आप समझने वाली बात है कि जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चार्ट में देखें तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे ही है ना, यहाँ से नीचे से ऊपर बढ़ता है और फिर ऐसे यहाँ से यहाँ बढ़ता है। यहाँ पर ऑक्सीजन पहले है, फिर फ्लोरीन है और फिर इनर्ट गैस है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नज़रिए से देखूँ तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन के सामने एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के जैसा काम करेगा, क्योंकि वो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इनका जो कंपाउंड बनेगा वहाँ पर ऑक्सीजन विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि फ्लोरीन उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे केसेस में हमारे कैसे कैसे कंपाउंड बन सकते हैं, 2 कंपाउंड में एग्जांपल दिखाता हूँ। एक है ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, ये कैसे दिख रहा है, ये OF2। और दूसरा है डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, डाई फ्लोराइड, ये कैसे दिख रहा है, O2F2। अब अगर मुझे इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है तो फ्लोरीन यहाँ पर लास्ट में आता है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स रहेगा, फिर -1। क्यों -1 ऑक्सीडेशन नंबर मैंने फिक्स कर दिया, क्योंकि जब भी क्लोरीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में होंगे, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपने तरफ ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींच ही लेगा पक्का। तो इनके -1 चार्ज बनना ही बनना है। ठीक है, अब 2 फ्लोरीन है तो एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ से भी खींच रहा है, यहाँ से भी खींच रहा है, 2 फ्लोरीन है ना, तो ये भी खींच रहे, ये भी अपने तरफ खींच लेंगे, इन पे भी -1, 2 फ्लोरीन पे -1, तो इनका 2 चला गया इलेक्ट्रॉन, तो ये +2। तो लाजमी सी बात है, इनमें -1 है तो इनमें +2 होगा। तो मैं देख सकता हूँ इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोरीन फ्लोराइड, यहाँ पर क्या इनका -1, तो इनका भी -1 ही होगा। कन्फ्यूजन है तो आप देख लीजिए इसे x लेकर, देखिए मैं इसे x ले लिया तो कैसा है, 2x + 2 -1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ओवरऑल इनमें कोई चार्ज नहीं था। यहाँ से मैं x को सॉल्व करूँ तो -2/2 इज इक्वल्स टू +2/2, ये +2/2 इज इक्वल्स टू +1। मतलब हमारा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो ये है +1। तो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन जनरल -2 होता है, लेकिन फ्लोरीन क्योंकि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनके सब जब कंपाउंड बनाएंगे तो ऑक्सीजन एज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट काम करेगा, एक मेटल जैसे काम करता है वैसा ऑक्सीजन काम करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। और पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी हो सकता है और -12, सुपर ऑक्साइड के केस में -12 भी हो सकता है। तो इनके अलावा ऑक्सीजन का और क्या क्या ऑप्शन है, -1, -12, +1 भी है और +2 भी है, इतने सारे और ऑप्शंस पॉसिबल है, लेकिन इन जनरल -2 होता है। तो हमने ये रूल 3 भी देख लिया, अब रूल 4 भी देख लेते हैं। तो हमारा 4th रूल अब हाइड्रोजन के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होते हैं, वैसे इन जनरल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। लेकिन एक्सेप्शन एक्सेप्ट
व्हेन इट इज़ बॉन्डेड टू अ मेटल इन बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनमें टू एलिमेंट्स होते हैं बाइनरी मतलब दो, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें दो एलिमेंट होते हैं, उस दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट तो हाइड्रोजन होंगे ही। तो जैसे ये HCl भी एक बाइनरी कंपाउंड है, लेकिन H क्या जो Cl से बॉन्डेड है वो Cl क्या मेटल है? नहीं है, तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये यहाँ पर H का हमारा ऑक्सीडेशन नंबर +1 और Cl का -1 ही होगा। यहाँ पर ये बाइनरी कंपाउंड है ही नहीं। और क्या हमारा हाइड्रोजन एक मेटल से कनेक्टेड है? आंसर है ना, ऑक्सीजन से कनेक्टेड। ऑक्सीजन का इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो हाइड्रोजन का +1 होना चाहिए। तो +1 × 2 करेंगे तो +2 हो जाएगा, +2 -2 कैंसिल होकर न्यूट्रल। तो ऐसा ये हो गया। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ हमारा ये बाइनरी कंपाउंड है, दो एलिमेंट मिलाकर बना है, और यहाँ पे हाइड्रोजन एक मेटल से बाउंडेड है। ये सोडियम एक मेटल है, यहाँ लिथियम एक मेटल है, कैल्शियम भी एक मेटल है, तो इनसे ये बाउंडेड है। तो इन केस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 नहीं रहेगा, कुछ और होगा। हमारा सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? हमने यहीं पर पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि ये पीरियोडिक टेबल के ये वाले कॉलम, ये जो ये जो कॉलम है इसे हम कहते हैं ग्रुप 1। इस ग्रुप 1 में सोडियम भी आता है। इन सबका, जितने भी ग्रुप 1 वाले, सबका +1 होता है, तो इनका भी +1 होगा, सोडियम का भी +1 है। तो हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए? -1, तभी तो ये न्यूट्रल होंगे। तो यहाँ देखिए, यह क्या ऐसा हो रहा है, यहाँ पर हमारा सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और हाइड्रोजन सोडियम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे नीचे से ऊपर जाता हूँ तो इंक्रीज होता है, तो सोडियम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो नीचे है, ना कि हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू सोडियम, इसलिए ये पीछे आ रहा है नेगेटिव चार्ज लेकर, और सोडियम पॉजिटिव चार्ज लेकर। ऐसा यह लिथियम में भी सेम है, ये +1 तो ये -1। कैल्शियम में भी सेम है, कैल्शियम का +2 होता है क्योंकि वो इस कॉलम में होते हैं, ये वाले रो 2 में जितने भी है, जैसे मैग्नीशियम रो 2 में है तो उनका +2 होता है ना, ये Mg+2, वैसे कैल्शियम का भी Ca2+, ऐसा इनका आयन बनता है। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, जैसे इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। और हाइड्रोजन का -1 है, लेकिन क्योंकि 2 है तो -1 × 2 फिर से 0 हो जाता है। करते कैसे हैं ऐसे? अगर हाइड्रोजन का मुझे नहीं पता होता तो मैं हाइड्रोजन का x लिखता और क्या करता, +2 प्लस ये वाला 2 × x, 2x = 0, यहाँ से x = -1 सॉल्व करके, तो मुझे पता चलता कि x = -1 है। तो मैं ये मैं ऑक्सीजन का ये x काट कर यहाँ पे मैं -1 लिख देता, यही है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इन जनरल हाइड्रोजन का +1 होता है, लेकिन जब वो बाइनरी कंपाउंड बनाते एक मेटल के साथ तो उस केस में उनका -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। तो ये रहा हमारा रूल 4। अब रूल 5 भी देख लेते हैं। तो अगर मैं रूल 5 को देखूं तो यहाँ कह रहे हैं कि जितने भी कंपाउंड हैं उन सारे कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1, ये फिक्स्ड है। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में इनका भी -1 है अगर ये हैलाइड आयंस बना रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगा, अगर वो ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट करे, किसी और के साथ भी वो कर रहे हैं तो उनका -1 है। जैसे कि यहाँ देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एग्जाम्पल हमने लिया, कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है ना, तो इन सब का इनका -1 है। जैसे हमें पता है हाइड्रोजन का क्या होता है +1, तो क्लोरीन का क्या होगा -1, तभी तो ये न्यूट्रल होंगे। हाइड्रोजन का +1 तो ब्रोमीन का -1, तो ये न्यूट्रल होंगे। क्लोरीन सोडियम का +1 तो क्लोरीन का -1, तब ये न्यूट्रल। +1 तो इनका भी -1। ये तो एक सिंगल एटम है और उन पे एक चार्ज है, -1 है तो -1 ही होगा। ब्रोमीन पे भी -1 है और आयोडीन पे भी -1 है तो -1। ये तो इनका हो गया ऑक्सीडेशन नंबर -1, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के संग रिएक्ट कर रहे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्सीजन के संग मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, तब इनका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव क्या वैल्यू होगा वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉजिटिव क्यों हो गया अचानक से?
ये क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहाँ पे देखिए दो बात समझने की। यहाँ पर जैसे थे, हमने जब HCl लिया तो यहाँ पर क्लोरीन नेगेटिव है, ब्रोमीन लिया तब भी HBr तब भी नेगेटिव है, NaI लिया तब आयोडीन नेगेटिव है, NaCl लिया तब क्लोरीन नेगेटिव है। इन सारे केसेस में हमारे जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ऑक्सीडेशन नंबर सब नेगेटिव है। ये इसलिए है क्योंकि ये जिनके साथ कॉम्बाइन कर रहे हैं वो उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कह सकता हूँ। क्लोरीन और हाइड्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हो रहे होंगे वो अपने तरफ ज़्यादा कौन खींचेगा? क्लोरीन खींचेगा। तो क्लोरीन इसलिए -1 और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है तो +1, ऐसा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं देखूँ तो इन सब केसेस में जो सामने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, एटॉम लिखे हैं, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और जो पीछे मैंने क्लोरीन या ब्रोमीन या क्लोरीन या आयोडीन जो लिखा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इस केस कारण इनका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में आ रहा है, -1। लेकिन वही अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन के सब साथ जब ये कंपाउंड बनाएंगे तब हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इस कारण क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आएंगे। यहाँ पर अगर मैं इस पीरियोडिक टेबल में भी देखूँ तो हमारा ऑक्सीजन यहाँ है और उसके बाद फ्लोरीन यहाँ है, उसके नीचे है होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। हम क्या जानते हैं, नीचे से जब ऊपर जाऊंगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता रहता है। तो यहाँ से जब ऊपर जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, और जब यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ इस साइड, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ भी बढ़ रहा है। तो दोनों को मिलाकर देखो तो हमारा ऑक्सीजन क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्योंकि ऑक्सीजन क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर हमारा क्लोरीन एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जब भी यहाँ पर क्लोरीन और ऑक्सीजन के संग कंपाउंड है तो ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के जैसा एक्ट करेगा, और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जैसा एक्ट करेंगे। तो अगर मैं देखूँ तो हाइड्रोजन का तो +1 होता है, ऑक्सीजन का तो -2 होता है, तो क्लोरीन का क्या होगा? +1 होगा, तभी तो ये सब मिलाकर 0 होंगे। तो आप देख सकते हैं इस केस में हमारा क्लोरीन एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की तरह एक्ट कर रहा है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। लिख देता हूँ, क्लोरीन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या लिख सकता हूँ क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव को ही लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को ही लिखा जा सकता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इनका यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर +1। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर +1 होता है, और ऑक्सीजन का मुझे पता है -2 होता है, ये भी ऑक्सीजन का -2। तो इनको 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? -2 -4 है और ये +1 है, तो -2 +1 +3, तो प्लस इनका ऑक्सीडेशन नंबर -3, तो -3 इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होना चाहिए, तभी ये ओवरऑल 0 होंगे। देखिए आप खुद ही। अब देखिए क्लोरीन, ये हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का +3, टोटल +4, ऑक्सीजन का -2 और इनका भी -2, टोटल -4, +4 -4 0। यहाँ पर भी मैं देखूँ तो इनका +1 इस एटम का, इस ऑक्सीजन के एटम का -2, इस ऑक्सीजन के एटम का भी -2, फिर इस क्लोरीन का क्या होगा? x लिख देता हूँ और फिर सॉल्व करके देखता हूँ। इनका 1, फिर ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का मुझे नहीं पता, x लिख देता हूँ, और इस ऑक्सीजन का -2, लेकिन ये 2 टाइम्स है तो 2 -2, ठीक है ना। इनको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ रहा है 1 -2 प्लस x प्लस -4 इज इक्वल्स टू 0, ये भी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं अगर सॉल्व करूँगा तो x इक्वल्स टू -6 + 1,
-5 हो जाएगा। तो हमारा x+5 यहाँ पर आ रहा है। सॉल्व करके आप देख सकते हैं x+5। तो यहाँ Cl का हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +5। यहाँ पर क्या होगा, वैसे ही अगर मैं सॉल्व करके देखूँ तो यहाँ +1 -2, ये -2 और इनका होगा +7। इनका ऑक्सीडेशन नंबर +7, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +5। तो मैं क्या देख रहा हूँ, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी हो सकता है, +3 भी, +4 भी, +5 भी, +7 भी, सॉरी +3 +4 +5 +7 और -1 भी हो सकता है। इतने सारे ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है क्लोरीन के। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर तभी आ रहा है जब क्लोरीन हमारा खुद से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो उनसे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तब यह पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट कंपाउंड बना है जिनमें क्लोरीन ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो माइनस चार्ज ही लेगा, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ही लेगा। और फ्लोरीन तो हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसे हम -1 चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर ही रहता है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स रहता है, इनको कोई पॉजिटिव नहीं कर सकता या 0 नहीं दे सकता। तो ये हमारा रूल 5 है। तो रूल 6 भी देख लेते हैं। अब ये रूल 6 देख लेते हैं। कह रहे हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा एक कंपाउंड है, इनका ओवरऑल चार्ज क्या है, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है। तो कह रहे हैं कि इनका एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स, इनका ऑक्सीडेशन नंबर, इनका ऑक्सीडेशन नंबर, इनका ऑक्सीडेशन नंबर, इनका ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर का अगर मैं एडिशन करूँगा, एल्जेब्रिक सम करूँगा, तो ये 0 आना चाहिए। देखते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने यहाँ पर निकाल के रखा था ना, +3। और इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। अब क्या इसे डायरेक्ट ऐड कर दूँ सारे को, नहीं, एल्जेब्रिक सम करना है, एल्जेब्रिक सम। तो ये ऑक्सीजन, जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिखता हूँ तो वो एक एक एटम के होते हैं। यहाँ पर 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर ×2 होगा। तो मैं जस्ट करके देखता हूँ। हाइड्रोजन तो एक ही अकेला, प्लस ये ऑक्सीजन -2 यहाँ पर, प्लस ये क्लोरीन +3 यहाँ पर, प्लस ये ऑक्सीजन -2 यहाँ पर। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो इसलिए और एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनका समेशन करके देखता हूँ क्या होता है। तो ये +1 और इनका -2 और ये +3 और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करके -4। सॉरी, यहाँ से मैं लिखा हूँ इनका +5 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, मैं थोड़ा गलत लिख दिया। इनका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो बस यहाँ पे +5 करना है, यहाँ पे +5 करना है। अब आप देखिए इनमें हो गया +1 और +5 मतलब 6, +6 और -2 एंड -4 मतलब -6 इज इक्वल्स टू 0। तो इनका पूरा समेशन, एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इनका 0 हुआ। क्यों 0 हुआ, क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं है, इनके ओवर कोई चार्ज नहीं है। इनको मैं देखूँ तो यहाँ क्या लिखा है, कार्बोनेट CO3, इनका ये CO3 के ऊपर पूरा चार्ज क्या है, -2। तो इनका अगर मैं देखूँगा तो हमारे इस कार्बन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -2, ये हमें पता है। और इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, मान लीजिए मुझे नहीं पता, मुझे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा। ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर अगर x है तो यहाँ लिखता हूँ x प्लस -2 ऑक्सीजन का है और ये 3 है, 3 एटम्स है ऑक्सीजन के, 3 एटम इज इक्वल्स टू। अब जैसे मैं ये पूरा इज इक्वल्स टू 0 लिखा या इसे सॉल्व किया तो 0 आ रहा है, इसे सॉल्व करूँगा तो ये -2 आना चाहिए, क्योंकि इनका चार्ज -2 है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो x और ये पे -6 इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू +4। हाँ, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर इस कार्बन का है +4, तो मैं यहाँ पे इस कार्बन को
+4 लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू +4। अब ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। दोनों का समेशन करूँगा तो फिर से क्या होगा, इज इक्वल टू 0। जीरो कैसे आ रहा है, इनके ऊपर टोटल चार्ज क्या है वो भी 0 है। तो वही कह रहे हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड मस्ट बी 0। कंपाउंड किसे कहते हैं, जिन पे ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। और जब आयंस है, इन पॉली एटॉमिक आयंस, आयंस मतलब इन पे कोई चार्ज है, जैसे CO3 2- ये एक आयन है, SO4 2- ये एक आयन है। इस आयंस के केस में द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन द आयन मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम विल बी इक्वल टू चार्ज ऑफ द आयन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वही हमने किया कि अगर इसे मुझे नहीं पता था तो मैं x ले लिया, और इसे भी -2 पता था, इनको सॉल्व करके -2 आना चाहिए, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस इनका ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम मुझे मिलना होना चाहिए -2। इस केस में इन सारे का ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम होना चाहिए था 0। इस केस में सारे का ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम होना चाहिए था 0। इस केस में भी इनका ऑक्सीडेशन नंबर और इनके ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, -2। तो अगर सल्फ़र का मुझे नहीं पता, ऑक्सीजन का पता है -2, तो इनका एल्जेब्रिक सम होना चाहिए -2, क्योंकि इन पे चार्ज -2 है। तो कैसे करेंगे, ये x प्लस -2 है, लेकिन कितने बार, 4 बार, 4 इज इक्वल्स टू होना चाहिए क्या, -2, क्योंकि इन पे 2- चार्ज है। इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर -8 है, इस साइड जाके +8, तो 6। तो यहाँ सल्फ़र का हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है +6। ये समझने वाली बात है। तो ऐसे अगर मुझे कुछ एक कंपाउंड कोई एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या एटॉम का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे नहीं पता, बाकियों का सारे का पता है, तो मैं उनसे इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक्स का कार्बन का निकाला हूँ +4 और सल्फ़र का निकाला हूँ +6। अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर के अलजेब्रिक समेशन में करूँ तो ये -2 आएगा, इनका करूँ तो ये -2 आएगा, इनका करूँ तो 0 आएगा, इनका करूँ तो 0 आएगा। यही हमारा रूल 6 है। इसके बाहर ये 6 रूल यूज़ करके हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। कोई भी एटॉम में कोई भी कंपाउंड में कोई भी एटॉम हो, उनके ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल सकते हैं इस 6 रूल को यूज़ करके। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके भी देख लेते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो यहाँ हमें कुछ कंपाउंड दिए हैं, वहाँ पर एटॉम भी मार्क किए हैं ब्लू कलर से। उन एटॉम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढकर निकालना है। तो कैसे कैसे हमारे जो ऊपर जितने रूल्स हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है। तो इनमें हमें कह रहे हैं कि ये AU जो है, जिसे हम गोल्ड जानते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे बताना है। हाइड्रोजन का मुझे पता है इन जनरल +1 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं है। अगर ये क्लोरीन ऑक्सीजन से जुड़ा होता तो ये कोई दूसरा पॉजिटिव वैल्यू ले सकता था, लेकिन क्योंकि ये ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है, ये -1 ही होगा। ये सब तो हमने रूल्स में ही पढ़ा है। और इनका हमें नहीं पता, तो मैं x लिख लेता हूँ। अब सॉल्व करके ये पता है कि ये पूरे कंपाउंड में कोई भी चार्ज नहीं है, तो इनके सबका एल्जेब्रिक समेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू 0। तो वही करता हूँ। हाइड्रोजन का +1 है, कितने हाइड्रोजन है, एक ही है। फिर AU जो है गोल्ड, उनका भी एक ही है, और ये x है, हमने ले लिया x है इनका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। प्लस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, ओके। इनका सारे का समेशन क्या हो जाना चाहिए, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल दी ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तब देखिए हमारा x क्या आएगा, -4 +1 -3 -3 इधर जाकर +3, मतलब +3। तो यहाँ हमारा ऑक्सीजन का सिल्वर का ऑक्सीजन गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये है +3, निकाल लिया हमने। यहाँ पर निकालना है इनका ऑक्सीडेशन नंबर, तो इनका तो हमें पता है -2 होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 ही होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो यहाँ करके दिखाता हूँ। इसका x एज्यूम किया हूँ कि, और कितने हैं
-2 है, प्लस इनका -2 है, -2 लिख दिया, और इनका समेशन क्या होगा, क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं है ना, इसलिए ये 0। अगर इन पे -2 चार्ज होता है, जैसे हमने अभी ऊपर वाले एग्जांपल में देखा कि ये CO3 पे चार्ज कितना है, 2 तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर x है और इनका -2 है, तो इनके समेशन, एल्जेब्रिक समेशन इनका क्या होगा, -2। वही हमने किया था, इनका एल्जेब्रिक समेशन इक्वल टू -2 किया था। लेकिन यहाँ पे से कोई भी यहाँ पर आयंस नहीं है, सारे एक सब कंपाउंड है, तो कंपाउंड में एल्जेब्रिक समेशन इनका 0 है, क्योंकि देखिए कोई चार्ज नहीं है ना इन पे, -2 + 2 कुछ भी लिखा है नहीं ना, तो ये समेशन इनका एल्जेब्रिक समेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू 0। तो उसी कंसेप्ट से यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए +1, ये इधर जाकर +2 और ये काट कर +1, तो यहाँ हम लिख सकते हैं हमारे इस TL का ऑक्सीडेशन नंबर है +1। ठीक है, ये Fe2 यहाँ पर अगर देखूँ तो ये तो -2 होता है, प्लस पता है, तो ये +2 ही होगा, तभी तो ये न्यूट्रल बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव कट कर 0 इनका समेशन, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो फिर से ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये आयरन का +3 ही होगा। कैसे समझ नहीं आ रहा तो देख लेते हैं। मान लेता हूँ कि ये +3 नहीं x था, तो x लेकिन कितने हैं, 2 है, तो 2x प्लस इनका -2 है ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन कितने हैं, 3 है, 3 = 0, क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं x को सॉल्व करूँ तो ये -6 / 2 -6 है, इधर जाके +6 / 2 = +3। वही तो मैंने यहाँ लिखा है x f का +3, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, +3। यहाँ पर अगर मैं देखूँ फ्लूइड आयोडीन का मुझे पता है, क्योंकि एक हैलोजन है, इनका -1 ही होगा, इनका -1 होगा तो इनका +1 होना चाहिए। यहाँ भी कॉपर का ऑक्सीजन का -2 होगा, तो कॉपर का +2 होना चाहिए, तभी तो ये बैलेंस होंगे। यहाँ भी देख सकता हूँ इनका -2 है, तो इनका फिर +2 ही होना है, और इनका अगर -2 है तो इनका +4 होना है। इसको समझने में कन्फ्यूजन है, तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं ये +4 नहीं बल्कि x है, तो क्या होगा, x प्लस -2 वाला ऑक्सीजन के 2 है = 0, क्योंकि उन पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो x = +4 आता है, तो ये हो गया हमारा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। ऐसे हमने इन सारे का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब एक कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं स्टॉक नोटेशन। वहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में लिख देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूँ स्टॉक नोटेशन के टर्म्स में लिखता हूँ, यहाँ पर स्टॉक नोटेशन, ये जस्ट एक तरीका है लिखने का ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, मैंगनीज एक ऐसे एलिमेंट है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कभी +4 भी हो सकता है, कभी +2 भी हो सकता है। कॉपर है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कभी +2 भी हो सकता है और कभी +1 भी हो सकता है। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा कि अभी जो मैं लिख रहा हूँ उसमें +2 वाला ऑक्सीडेशन नंबर यूज़ कर रहा हूँ कि +1 वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो इनका एग्जाम्पल स्टॉक नोटेशन से दिखाता हूँ कि अगर मुझे लिखना है औरस क्लोराइड, ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा, औरस क्लोराइड ये होगा ऐसा AU1Cl, तो इनमें ऑक्सीडेशन नंबर पता चल रहा है इनका 1 है। अगर मैं लिखूं ऑरिक क्लोराइड, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, इसलिए Cl3 ऐसे इनके संग ये रिएक्ट करते हैं। सीधी सी बात है, ये अगर मैं नॉर्मल लिखता बिना स्टॉक नोटेशन का तो एक बार लिखता मैं AuCl और दूसरी बार मैं लिखता AuCl3,
अब इनका अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? ये Cl का तो पता है -1, तो Au का +1 होना चाहिए। यहाँ पर भी Cl का पता है -1, तो -1 इंटू 3 -3 है, तो Au का +3 होना चाहिए। तो ये तो जब मैं सिर्फ ये AuCl लिखूंगा तो क्या ये सिर्फ AuCl को देखकर मुझे पता चल रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 या +3? नहीं। या AuCl3 को देखकर ही पता चल रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर Au का क्या होगा? नहीं चल रहा। लेकिन मैं अगर AuCl3 को Au नहीं लिखकर Au1Cl3 लिखूँ तो मुझे देखकर ही समझ आ रहा है कि इस Au का ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा क्या है? इस Au का ऑक्सीडेशन नंबर 1। इसे देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें Au का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 3 है, +3। तो यह मुझे देखकर ही पता चलता है, इसलिए इसे स्टॉक नोटेशन कहते हैं कि यहाँ पर कौन से ऑक्सीडेशन नंबर वाले Au का एटम यूज हुआ है। यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन नंबर वाले Au का एटम यूज हुआ है। इस केस में +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाले Au का एटम यूज हुआ है। तो ऐसे और एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि स्टेनस क्लोराइड, इनका होगा SN2Cl2, और एक है स्टेनिक क्लोराइड, इनका है SN4Cl4। तो अगर मैं नॉर्मल लिखता इसे तो SnCl2 लिखता। इसे अगर मैं नॉर्मल लिखता तो SnCl4 लिखता। SnCl4 का मतलब ही स्टेनिक क्लोराइड और SnCl2 का मतलब ही स्टेनस क्लोराइड। लेकिन क्या इसे लिखकर फट से मुझे पता चलता कि Sn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? नहीं पता चलता। लेकिन यहाँ लिखने से पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर इनका 2 ही है। कैसे है देख लेते हैं एक बार, कि अगर क्लोरीन का -1 होता तो -1 और ये 2 है तो -2 होते। इन दो बैलेंस करने के लिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होना चाहिए, तभी ये बैलेंस होंगे। इनका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर समेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए 2 लिखा है। यहाँ पर अगर ये -1 होता तो इनका क्या होता? -1 लेकिन 4 टाइम्स, तो -4। इसे 0 करने के लिए इनका +4 होना चाहिए था, तो ये प्लस, इसलिए यहाँ 4 लिखा है। देखकर ही नहीं समझ आता है, लेकिन इसे देखकर फट से समझ आ जाता है कि कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर वाला हमने Sn को यूज किया है। ये ऑक्सीडेशन नंबर 2 वाला और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 4 वाला हमने यूज किया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मर्क्यूरस क्लोराइड और एक होगा हमारा मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो मर्क्यूरस क्लोराइड का लिख सकते हैं हम Hg2Cl2 और मर्क्यूरिक क्लोराइड का Hg2Cl2 ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पर देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पर जो हमने मर्क्यूरी यूज़ किया है ऑक्सीडेशन नंबर 1 वाला मर्क्यूरी है, और यहाँ जो हमने मर्क्यूरी यूज़ किया ऑक्सीडेशन नंबर 2 वाला मर्क्यूरी है। अगर मैं इसे बिना स्टॉक नोटेशन का लिखता तो मैं Hg2Cl लिखता और इसे लिखता Hg2Cl लिखता, इसे ऐसे लिखता। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं निकाल रहा हूँ तो कैसे होगा? इनका तो -1 है तो इनका भी +1 होना चाहिए, तभी तो ये मल्टीप्लाई होकर बैलेंस भी हो जाएंगे। -1 इंटू 2 -2 और +1 इंटू 2 +2, दोनों कटकर 0। यहाँ पर अगर इनका -1 है तो -1 इंटू 2 क्या होता है? -2। तो इनका भी +2 होना चाहिए, तभी तो पूरा समेशन 0 होगा। तो अब देखिए यहाँ +1 है इसलिए इसे यहाँ पर रोमन 1 से डिनोट किया गया, यहाँ +2 इसलिए रोमन 2 से डिनोट किया गया। तो इस रोमन नोटेशन से ही इस जैसे स्टॉक नोटेशन कहते हैं, स्टॉक नोटेशन से ही हम समझ जाते हैं कि हमारा ये जो कंपाउंड ये एलिमेंट है इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। जैसे ये 2 से समझ जा रहे हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहाँ 4 से समझ जा रहे हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। ऐसे ही यही सेम कंसेप्ट अगर हम इन सब में लगाए और हम अगर स्टॉक नोटेशन के साथ इन सारे ब्लू वाले कंपाउंड को लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? इस केस
इसमें हम लिख सकते हैं इसे HAU। क्या है इनका ऑक्सीडेशन नंबर 3, 1 2 3, लेकिन इसे रोमन में लिखना है, ये याद रखना है, Cl4। ये हो गया इनका स्टॉक नोटेशन। इनके लिए अगर मुझे स्टॉक नोटेशन लिखना हो तो Tl2 रोमन में 1 और O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन। इनका लिखना हो तो Fe, लेकिन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर वाला आयरन यूज हुआ है, 2 ऑक्सीडेशन नंबर वाला, तो Fe रोमन में 2 और ये O। ये हो गया हमारा स्टॉक नोटेशन। इनके लिए तो Fe2 कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर वाला, +3 वाला, तो Fe2 3O3 ऐसे लिखना है। यहाँ कॉपर लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर 1 वाला, फिर I हमने लिखा है, ये 1 है ये I है। इस केस में कॉपर लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर 2 वाला, इसलिए 2O। इस केस में मैंगनीज लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर 2 वाला, O। इस केस में मैंगनीज लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर 4 वाला, तो रोमन में लिखूंगा 4 1, ये ऐसे रोमन में, और O2। तो ये सारे जो मैंने लिखा है स्टॉक नोटेशन फॉर्म में लिखा है। तो हमने ये भी सीख लिया स्टॉक नोटेशन करना। और एक बात को ध्यान में रख लेते हैं जो इन जनरल एप्लीकेबल होता है हर जगह, वो है कि हमारे जो मेटलिक होंगे एलिमेंट, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हर समय पॉजिटिव होता है। मेटलिक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जो हमारे नॉन मेटलिक होते हैं, मेटलिक में कौन आ जा रहे हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सारे मेटलिक है। जो नॉन मेटलिक है, नॉन मेटलिक, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे हमने देखा ही है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, -1 भी हो सकता है, फिर हमने देखा कि +1 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, और +7 भी हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर। हमने अभी देखा ना क्लोरीन का, यहाँ पर देखिए ये वाले में +1 +3 +5 +7, और माइनस तो है ही -1, ये देखिए। तो ये नॉन मेटलिक कंपाउंड है, नॉन मेटलिक एलिमेंट है, इनका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। मेटलिक एलिमेंट के हरदम पॉजिटिव होते हैं। और एक कौन सा एलिमेंट हमारे पास है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से है, वो जो हमारे ग्रुप 3 से लेकर 12 तक रहते हैं बीच में। वो हम पीरियोडिक टेबल अगर बनाऊं तो ऐसे दिखता है हमारा पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर 1 2 है, और यहाँ पर हमारा 13 14 15 16 17 और 18 है, ऐसा पूरा है। और यहाँ पर बीच में 3 है 4 है, ऐसे करके पूरा 12 तक है। तो ये जो है एलिमेंट्स, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ ये पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट है इस गड्ढे में। यहाँ पर हमारा ग्रुप 1 और 2, और यहाँ पर 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो इस ट्रांजिशन एलिमेंट में इनका इनका बहुत सारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है। दे हैव सेवरल ऑक्सीडेशन नंबर, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सेवरल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। और एक बात जानने वाली है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का तो 1 2 3 4 5 ऑक्सीडेशन नंबर्स है, 5 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं। इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, ये है ना +7। वैसे ही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हमारे ग्रुप 1 एलिमेंट का क्या होगा। ये ग्रुप 1 एलिमेंट है ना, यहाँ पे ये ग्रुप 1 है,
ग्रुप 1 एलिमेंट का मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, कम हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ग्रुप 2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, +2 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ग्रुप 3 से 12 तक की बात नहीं करेंगे, ये थोड़ा एक्सेप्शन में आता है, ट्रांजिशन मेटल है, यहाँ पे है। सेवरल इनके पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप 13 से अगर मैं आऊँ तो ग्रुप 13 में इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है +3। +3 कैसे आ रहा है, ऐसे समझ सकते हैं, 13 - 10 = +3। फिर ग्रुप अगर मैं 14 में जाऊँ तो इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो हो सकता है वो है +4। सिमिलरली ऐसे ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17, इन सब में इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो सकता है, इनका +6 और इनका +7। इनका तो एग्जांपल हमने देखा ही है, क्लोरीन। क्लोरीन हमारे ग्रुप 17 में आते हैं, पहले ऊपर फ्लोरीन है, उसके नीचे क्लोरीन है, ग्रुप 17 में आते हैं। इस ग्रुप 17 में जितने भी एलिमेंट है उनका उन सब का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 7 हो सकता है। जैसे क्लोरीन का हमने देखा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी हो सकता है, +1 भी, +3 भी, +5 भी, +7 भी, लेकिन +7 से ज़्यादा कुछ नहीं पॉसिबल है इनके लिए। वैसे ही हमारे इस ग्रुप 16 में ऑक्सीजन है, हमारे ग्रुप 15 में नाइट्रोजन है, ऐसे। तो इन सब का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन वाले ग्रुप का, इस ग्रुप में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +6 हो सकता है। ये नाइट्रोजन वाले ग्रुप में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो सकता है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ सबसे पहला, नंबर्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे इनके ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5 वैरायटी है, इसकी बात नहीं कर रहे। इस 5 वैरायटी हो या 10 वैरायटी हो, सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर होगा, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर +7। इससे ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता कोई भी एलिमेंट का जो ग्रुप 17 में लाई करता है। अगर ग्रुप 14 की बात करूँ तो ग्रुप 14 में जो भी एलिमेंट्स लाई करते हैं उनके जितने भी नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स हो, मैक्सिमम कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू +4 से ज़्यादा नहीं होगा ग्रुप 14 में। ऐसे हम ये समझ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे क्लोरीन का +7 से ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसे ही ग्रुप 17 में +7 से ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसे ग्रुप 14 में भी किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। एक इसको कंक्लूड करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिटेड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। जैसे जैसे मैं इस पीरियड में इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, 1 से 2, 2 से 13, फिर 14, 15, 16, ऐसे जब पीरियड में ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी जो कोई भी एलिमेंट दिखा सकता है वो भी बढ़ रहा है अक्रॉस द पीरियड। तो यही एक कंक्लूजन है। लिख के देखता हूँ कैसा दिखता है। ये हमने लिख दिया कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिटेड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। तो ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे मैं अक्रॉस द पीरियड में मूव कर रहा हूँ तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो कोई एटम दिखा सकता है वो इंक्रीज हुआ जा रहा है। यहाँ पर था 2, यहाँ था 3, यहाँ पर फिर 4, 5, 6, 7, ऐसे करके इंक्रीज हो गया जैसे जो दिख रहा है ये। तो ये हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जमा कर लिया। इससे अब एक कंक्लूज़न निकालने की कोशिश करते हैं। कंक्लूज़न ये होगा, कंक्लूज़न कह सकते हूँ या डेफिनेशन कह सकता हूँ, डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। किस चीज़ का डेफिनेशन? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। यही तो हमारा गोल था। हमने ऑक्सीडेशन को पहचाना इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल आइडिया, फिर रिडक्शन को पहचाना इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल आइडिया, फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचाना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र आइडिया। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानूंगा इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन कब हो रहा, ऑक्सीडेशन कब हो रहा, और ऑक्सीडेशन तब हो रहा है जब हमारा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है,
इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, किसी भी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम रिडक्शन कहेंगे। कोई भी एजेंट अगर किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कर दे रहा है तो उस एजेंट को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। कोई एक सब्सटेंस अगर कोई दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज कर दे रहा है तो डिक्रीज करने वाले को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। जिनका डिक्रीज हो रहा है वो रिडक्शन हो रहा है उनमें, और जो डिक्रीज करने वाला है उनको ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो इस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन के भी ऑक्सीडेशन नंबर के व्यू से भी हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझ लिया। तो अगर एक चार्ट बनाने की कोशिश करें कि हमने क्या क्या कंसेप्ट देखा है, एक क्लासिकल कंसेप्ट देखा है, एक हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र देखा है, और एक हमने ऑक्सीडेशन नंबर देखा है, नंबर के कंसेप्ट। और इनसे मैं डिफाइन करना चाहता हूँ ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं। जस्ट एक ही व्यू में मुझे ये पूरे बात पता चल जाए तो मैं कैसे क्या करूँ। देखिए एक चार्ट बनाकर, तो ऑक्सीडेशन क्लासिकल व्यू में क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्लासिकल आइडिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र आइडिया क्या कह रहा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है कि इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को हम कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को हम कहेंगे इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। लिख ही देता हूँ, नंबर को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम कहेंगे रिडक्शन। और जिनका रिडक्शन होता है वो खुद में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद में एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये बात भी हमें समझ आ जाता होगा। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है जहाँ हमें एक रिएक्शन दिया है और पूछ रहे हैं कि ये रिएक्शन रिडॉक्स है कि नहीं, ये हमें बताना है। तो इस बार हम ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड को यूज करके ये समझते हैं कि यहाँ रिएक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए सबसे पहले मैं कंपाउंड लिखता हूँ O2, ये हमारा है, प्लस Cu2S ये है, ये मिलाकर हमें क्या दे रहे हैं, 6 Cu दे रहे हैं, और साथ में SO2 दे रहे हैं, ये हमें दे रहे हैं। अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूँ तो हमारा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है हमें पता है, और वो फार्मूला के हिसाब से हम जानते हैं इनका -2 होगा, इनका -2 होगा तो इनका क्या होगा। अच्छा ये बैलेंस नहीं है, पहले इसे बैलेंस कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे ये 2 देना पड़ेगा, तो ये बैलेंस होंगे, कॉपर 2 और यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो बैलेंस कर लिया हूँ। अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2 होगा, ये हमें पता है। कॉपर का क्या होना चाहिए ताकि ये पूरा 0 हो, +1 होना चाहिए, +1 × 2 +2 हो जाएगा, और ये -2 प्लस पूरा ओवरऑल 0। इनका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ़र का -2 होता है, ये कॉपर का कितना होना चाहिए फिर, +1 होना चाहिए, तभी ये +1 और ये 2 +2 और ये -2 0 होगा। अगर इन दोनों में से मुझे किसी एक का ऑक्सीडेशन नंबर मान लीजिए नहीं समझ आ रहा,
दूसरे का समझ आ रहा है, तो मैं इसे समेशन करके एक का x लेकर समेशन करके 0 करके भी मैं उनका निकाल सकता हूँ, जैसे हमने पहले भी देखा था। ये कॉपर का, क्योंकि ये फ्री स्टेट में ये किसी के साथ भी कॉम्बाइन नहीं, इनका 0 है। और ये सल्फ़र और ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का तो मुझे पता है -2 है, तो -2 और 2 टाइम्स है मतलब -4। इनका -4 है तो इनका कितना होना चाहिए, +4 होना चाहिए, तभी तो ये न्यूट्रल बनेंगे, इनमें कोई चार्ज नहीं है। अब आप देखिए कॉपर के बारे में, यहाँ से मैं कॉपर को अगर लेके यहाँ तक जाऊँ तो कॉपर का ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, +1 था, +1 से अब 0 हो गया है ना। और इनका क्या था, +1 था, +1 से प्लस सॉरी सल्फ़र के बारे में कर रहा हूँ, सल्फ़र का -2 था, -2 से +4 हो गया। तो कॉपर का मैं यहाँ से देखता हूँ इस कॉपर का +1 था, +1 से 0 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, डिक्रीज। तो ये है रिडक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए रिडक्शन। अगर मैं सल्फ़र की बात करूँ तो सल्फ़र यहाँ से यहाँ तक जाने के सिलसिले में क्या हुआ है, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्यों, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, -2 से +4 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, 6 इंक्रीज हुआ है। तो ये सल्फ़र का ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि इनका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यहाँ पर एक रिडक्शन भी हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो यहाँ पर ये रेडॉक्स रिएक्शन है, हम ऐसा कह सकते हैं। ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पर कि कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्यों, फ्रॉम +1 to 0, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है इसलिए। और हमारे सल्फ़र का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है फ्रॉम -2 to +4, तो इनका इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, इनका डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इनका है इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये बात हमें समझ आया। अगर कोई पूछ रहे हैं कि इनमें से ऑक्सीडेंट कौन है और रिडक्टेंट कौन है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो खुद रिड्यूस होता है, ये खुद रिड्यूस हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैं कह सकता हूँ हमारा यहाँ पर कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ पर ये हमारा सल्फ़र है, इसमें ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, थैंक यू।